हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेकर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024। जैसे कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आंसर की आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना अपना स्कोर आने की जो स्कोर कार्ड है वो चेक कर लिए हैं रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा में। ठीक है, तो बात करेंगे रैंक गुरुजी का डाटा लूँगा मैं। इसमें जो डाटा है ना, ये लगभग 95,000 प्लस स्टूडेंट का डाटा मैं ले आऊँ। ये डाटा आपका रियल डाटा है, ठीक ना। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में बहुत सारे कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पार्ट ए में आपका लगभग 65, 70, 80, 85 के बीच में कैंडिडेट का स्कोर आ रहा है। तो और पार्ट बी की बात करें तो लगभग पार्ट बी में 50% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में जानेंगे आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी पार्ट ए में। ठीक है, और जो आपका साइको टेस्ट होगा उसमें आपका बैटरी टेस्ट 5 बैटरी टेस्ट होगा। इन सभी पांचों बैटरी टेस्ट में आपको कितने नंबर लाना है ताकि आपका सिलेक्शन होने के यहाँ पे चांस है। और जोन वाइज में डाटा आपको ऑफिशियल डाटा में दिखाऊंगा। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। जितने भी कैंडिडेट नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है न्यू वीडियो का अपडेट पाने के लिए। उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप लोग रेलवे के आने वाली किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक लेकर के आया है पास प्रो एंड पास प्रो मैक्स। ठीक है, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं आप लोग बाय कर लेना, ठीक ना। बात करेंगे इस एग्ज़ाम की तो यहाँ पे आपको लगभग 800 प्लस एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख आपका प्लस यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लगभग 22.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पे कंडक्टेड है। ठीक है, यानी कि 22.5 लाख स्टूडेंट टेक्स्ट बुक परचेज किए हैं और यूज़ कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको लगभग 12 प्लस लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बाय कर लेना। देखिए, हमारा कूपन कोड अरुण12 है। ठीक है, अगर हमारा कूपन कोड अरुण12 अप्लाई करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे या टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आप लोग बाय कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो, जब बाय करेंगे तो आपको यहाँ पे रैंक मिलेगा कि आप कितने स्टूडेंट में आपका रैंक कितना है। यहाँ पे स्कोर मिलेगा, अटैम्प्ट मिलेगा, एक्यूरेसी मिलेगा और परसेंटाइल मिलेगा। ठीक है, कि आपके स्कोर कार्ड कैसी बन रही है, परफॉर्मेंस आप ओवरऑल चेक कर पाएंगे। और आप चैप्टर वाइज आप यहाँ पे लगा पाएंगे कि आपके किस किस चैप्टर में वीकनेस पॉइंट है और किस किस चैप्टर में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। चलिए देखिए, ये डाटा की बात करें तो ये डाटा आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का डिटेल डाटा आपका रैंक गुरुजी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यानी कि रैंक गुरुजी में जो भी कैंडिडेट अपना स्कोर कार्ड चेक किए उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे स्कोर कार्ड दिखाया गया है। टोटल स्टूडेंट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 95,068 कैंडिडेट का टोटल डाटा है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे पार्ट ए की एवरेज मार्क्स की तो यहाँ पे देख सकते हो पार्ट ए में आपका एवरेज मार्क्स 67.36 है। ठीक है, और यहाँ पे पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आप यहाँ पे देख सकते हो डिसक्वालीफाई आने के लगभग 39.139% यहाँ पे पार्ट बी में डिसक्वालीफाई कर गए हैं। देख लो यहाँ पे लगभग 40% कैंडिडेट, यहाँ पे मैंने बोला था कि 40 से 50% स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट बी में फेल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट बी में फेल करने की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डाटा आपको जो बताऊंगा वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग डाटा बताऊंगा और आपका जोन वाइज डाटा बताऊंगा कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे कितने स्कोर गेन किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो जो एएलपी का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था, ठीक है, ये टोटल शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग आपका 5 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। देख सकते हो, एक 2 तारीख का 2 एग्ज़ाम था। ठीक है, एक आपका, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की संख्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एवरेज मार्क्स है, यानी कि जो पार्ट ए में जो कैंडिडेट एवरेज मार्क्स लाए हैं ये शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा दिखा रहा है। उसके बाद पार्ट बी में जो एवरेज मार्क्स लाए कैंडिडेट यहाँ पे ये डाटा दिखा रहा है। ठीक है, तो टोटल बात करेंगे तो यहाँ पे देखो एएलपी का 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। ठीक है, सीबीटी 2 का टोटल 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। ये डाटा आप देख सकते हो 19/3/2025 का ये डाटा है। ये डाटा क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ कैंडिडेट की डाटा। तो सबसे पहले अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट अहमदाबाद में टोटल कैंडिडेट देखो यहाँ पे कितना है, 5,179 कैंडिडेट है। ठीक है, ये जो डाटा दिया गया है कि इतने नंबर लाने वाले कैंडिडेट इस आरआरबी में कितने हैं तो मैं आप सभी को यहाँ पे साफ कर दूँ।
ये मैं बता रहा हूँ, ये क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ। देखो जो भी कैंडिडेट पार्ट बी में, यानी कि पार्ट बी में जो कैंडिडेट फेल हो चुके हैं पार्ट बी में, उसका डाटा यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि जो पार्ट बी पास किए हैं, यानी कि जो पार्ट बी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर किया है, वही कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा दिखाया गया है, अदर कैंडिडेट का डाटा नहीं दिखाया गया है। इसीलिए यहाँ पे टोटल कैंडिडेट देख सकते हो, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 95,068 स्टूडेंट है, ठीक है। जो पार्ट बी में यहाँ पे जो फेल कर चुके हैं वो डाटा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जो कैंडिडेट यहाँ पे फेल है उसका डाटा यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। तो यहाँ पे कैंडिडेटों की संख्या कितनी, 5,179 कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज मार्क्स हम देखे हैं, एवरेज मार्क्स नहीं है, ये आपका टोटल मार्क्स है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियरिटी कर दूँ, जो भी कैंडिडेट आरआरबी अहमदाबाद में यानी कि 90 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 8 है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा, जनरल में 5 है, ओबीसी में 3 है। उसके बाद 85 नंबर लाने वाले, 80 नंबर लाने वाले, 75 नंबर, 70 नंबर और 65 नंबर लाने वाले, यहाँ पे टोटल कैंडिडेटों की संख्या देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज ये डाटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि कितनी यहाँ पे कट ऑफ जाएगी, तो भाई लोग यहाँ पे देखो कट ऑफ अभी बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि देखो मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियरिटी कर देता हूँ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पार्ट ए में जो भी कैंडिडेट कितना भी नंबर लाए, मान के चलो कोई कैंडिडेट 65 लाया है, कोई कैंडिडेट 60 लाया है, कोई कैंडिडेट 55 लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि इससे आपके 70% स्कोर यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। 70% स्कोर यहाँ से लिया जाएगा, और जो आपका साइको 5 बैटरी टेस्ट होगा वहाँ से आपको 30% लिया जाएगा। उसके बाद में दोनों को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ साइको, ठीक है। साइको की बात करें, साइको की टेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे टी स्कोर है, ठीक है। यहाँ पे टी स्कोर है, यहाँ पे 5 बैटरी टेस्ट आपकी होनी है, ठीक है। 5 बैटरी टेस्ट होनी है यहाँ पे, ठीक है। 5 बैटरी टेस्ट में आपको पास होना अनिवार्य है, ये नहीं कि किसी एक बैटरी में आप फेल कर गए तो यहाँ पे टोटली साइको आप फेल कर गए, यानी कि 5 बैटरी में आपको पास करना यहाँ पे कंपलसरी, यानी कि 42 नंबर यहाँ पे लाना कंपलसरी है सभी बैटरी में, ठीक है। तो सबसे पहले साइको की बात करें भाई लोग, तो यहाँ पे साइको में लगभग 40 से लेकर के 50% स्टूडेंट यहाँ पे फेल होते हैं भाई लोग। 40 से 50% स्टूडेंट यहाँ पे फेल होते हैं, सिर्फ यहाँ पे 50-60% ही स्टूडेंट यहाँ पे पास होते हैं साइको में, ठीक है। यह मैटर ये करता है कि जो फेल होंगे, देखो यहाँ पे मैटर ये करता है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे साइको में फेल होंगे, जो कैंडिडेट साइको में मान के चलो फेल होंगे, तो वो कैंडिडेट कौन सा स्टूडेंट फेल होंगे। मान के चलो कोई कैंडिडेट है साइको में 90 नंबर लाने वाला कैंडिडेट फेल हो चुका है, मान के चलो 85 नंबर वाले फेल हो गया, 80 नंबर वाले फेल हो चुका है, 75 वाले फेल हो चुका है, ठीक है, 55 वाले फेल हो चुका है। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एंड साइको का फाइनल कट ऑफ, ठीक है। मान के चलो 90 वाला फेल हो गया साइको में, तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली यहाँ पे पत्ता कट गया, इनका तो सिलेक्शन होगा नहीं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट का सीबीटी 2 में, जो भी कैंडिडेट सीबीटी 2 में लगभग 80 नंबर या फिर 85 नंबर लाए हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। भाई ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि एलपी सीबीटी 2 तो पास कर गए आप लोग, जो आपका साइको टेस्ट है ना वहाँ पे 50 से लेकर के 60% स्टूडेंट ही पास होंगे, 50 से लेकर के 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइको फेल करेंगे भाई लोग। तो ये फेल करेंगे ना, ये फेल करने वाले स्टूडेंट 50 नंबर वाले भी हो सकता है, 90 नंबर वाला भी हो सकता है, 85 नंबर वाला भी हो सकता है, 70 नंबर वाला भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, फेल होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कितने ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियरिटी यहाँ पे कर देता हूँ। जो भी कैंडिडेट मान के चलो, जो भी कैंडिडेट का लगभग 60 नंबर आ रहा है, यानी कि 55 से 60 नंबर जिसका आ रहा है उनका तो साइको टेस्ट के लिए कॉल लेटर आएगा, यानी कि साइको टेस्ट के लिए आपका 50, 55, 60 नंबर वाले लाने वाले कैंडिडेटों का साइको देने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये नहीं करना है कि आप साइको देने चले जाओ, आप लोग नेगेटिव मार्किंग करके आ जाओ और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप निश्चित रहिए
जिसका भी 50 नंबर 60 नंबर 65 नंबर आया है, इन कैंडिडेट का मैं यही बोलूँगा, आप लोग साइको में अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा। और मैं 80 नंबर 90 नंबर वाले कैंडिडेट का यही बोलूँगा, आप लोग साइको सिर्फ जितना आप कर पाओगे उतना ही करना। यहाँ पे नेगेटिव नहीं करना भाई लोग, नेगेटिव करोगे फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो आता है आपको पता है, साइको आपका दिमाग का खेल है, जितना जल्दी जितना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर पाएंगे उतना ही आपका स्कोर बन पाएगा, ठीक है। ऐसा ही आपका सिलेक्शन होगा इस। तो यहाँ पे लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ जो भी कैंडिडेट लगभग 65 नंबर 60 नंबर लाए हैं उनका यहाँ पे 65 60 और ये आपका 70, इतना नंबर लाने वाले कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो साइको में अभी नहीं बता पाएंगे कि कौन से स्टूडेंट फेल होंगे, 50 नंबर 80 नंबर 90 नंबर ये भी स्टूडेंट फेल हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका आरआरबी अहमदाबाद का टोटल स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉपर की बात करें तो देखो यहाँ पे टॉपर की हम बात करें तो टॉपर वाली कैंडिडेट 94 नंबर है, 93 92 91 91 नंबर। तो क्या LP CBT 2 में आपका फाइनल इतना कट ऑफ जाएगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है भाई लोग, क्योंकि साइको टेस्ट होगा, साइको टेस्ट में पता चल रहा है कि ये पाँचों कैंडिडेट फेल हो गए हैं, तो फिर कट ऑफ कम जाएगी। ये भी मैटर करता है ना कि यही कैंडिडेट पास होंगे। इनमें से मुझे लगता है यहाँ पे 5 डाटा है तो लगभग 2 से 3 कैंडिडेट जरूर ही फेल होंगे, ऐसा मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखते हुए आपको टी स्कोर में अच्छा स्कोर करना है। टी स्कोर कैसे इंक्लूड होगा मैं बता देता हूँ। आपका साइको के लगभग 30% डाटा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट ए का आपका 70%, उसके बाद जोड़ के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। साइको ये भी क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन आपको सभी पाँचों बैटरी टेस्ट में पास करना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा ही बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नंबर दिया गया है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में टोटल कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हो 3112 कैंडिडेट है। ये रहा डाटा, कितने नंबर कितने स्टूडेंट लाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टॉपर वाले कैंडिडेट देख सकते हो, अजमेर में भी टॉपर किए हैं 93 नंबर 92 नंबर 91 नंबर लाने वाले कैंडिडेट, 90 लाने वाले कैंडिडेट यहाँ पे टॉप किए। हो सकता है साइको में इन सारे कैंडिडेट फेल हो जाए या फिर 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट फेल होंगे, ऐसा हो सकता है। तो कट ऑफ में बता दिया हूँ, उससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाने की कोई चांस नहीं है। ये रहा डाटा। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे 4435 कैंडिडेट है। यहाँ पे नंबर अच्छा खासा लाए। देखो नंबर लाने का मात्र 2 ही रीजन है, मैंने आपको बताया। आपका जो एग्ज़ाम लेवल है ना, एग्ज़ाम लेवल ईजी आ रहा है भाई लोग, एग्ज़ाम लेवल बहुत ही ईजी आ रहा है। आप ग्रुप डी की बात करें तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो ग्रुप डी में आपका 95 नंबर ला देगा, 90 नंबर ला देगा और 85 नंबर ला देगा, ठीक है। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि ग्रुप डी में 90 नंबर और 95 नंबर ला पाएगा। हार्डली 80 85 70 तक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन 95 नंबर लाना मुश्किल है भाई लोग ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर थोड़ा हार्ड होता है। ALP टेक्नीशियन का पेपर ईजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए इलाहाबाद की ये टॉपर कैंडिडेट है। यहाँ पे भी टॉपर कैंडिडेटों की संख्या यहाँ पे 10 है। उसके बाद बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 8691 कैंडिडेट है। यहाँ पे लगभग देखो यहाँ पे टॉपर कितने सारे कैंडिडेट किए हैं, यहाँ पे भी 10 कैंडिडेट टॉपर किए हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 3846 कैंडिडेट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये रहा डाटा। अगर आपको PDF चाहिए तो ये PDF है ना, मैं अपना टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम पे डाल दूँगा तो आप लोग जाकर ज्वाइन करके PDF देख सकते हो। ये टोटल 21 RRB का डाटा है, ठीक है। टोटल 21 RRB का डाटा है। तो आप लोग को चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख पाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।